सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस में पार्शियल मोबिलाइजेशन हो रहा है। 21वीं सदी के लिए भले ही ये सब कुछ नया हो, इन दुनिया भले ही इससे अनजान है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के इस फैसले से रूसी नागरिकों पर जो गुजर रही है वो बेहद बेहद दर्दनाक है। रूस से जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो विस्फोटक हैं। एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे हैं कि ये पुतिन के पराजय की रिपोर्ट है। यूक्रेन के जंगी मैदान में पिट चुके प्रेसिडेंट पुतिन कम से कम अपने मुल्क में ऐसी शर्मनाक तस्वीर नहीं देखना चाहते होंगे और ना ही उन्होंने ऐसी भागम भाग की उम्मीद की होगी, लेकिन ये सब हुआ है और पिछले 48 घंटे से चल रहा है। पुतिन ने अपने नागरिकों को जंग की आग में झोंकने का फरमान क्या सुनाया। शहर शहर भगदड़ मच गई, पलायन की रफ्तार थम ही नहीं रही। लोग अपने ही मुल्क में अब एक पल रुकने को तैयार नहीं। सैकड़ों तस्वीरें साक्षात सबूत हैं कि हजारों हजार लोग प्लेन से, कार से, साइकिल से और पैदल ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। रूस के आवाम को पार्शियल मोबिलाइजेशन का खौफ इस कदर है कि अलग अलग बॉर्डर्स पर गाड़ियों का कारवां नजर आ रहा है। एक दो नहीं बल्कि 20-20 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है। 24 घंटे से ट्रैफिक जाम है, बॉर्डर बंद है, लेकिन लोगों में देश से भागने की जल्दबाजी इतनी है कि पैदल ही निकल पड़ेंगे। जरा सोचिए, पुतिन वॉर जोन में बुरी तरह फंस गए, पूरी दुनिया में फजीहत हुई, हजारों प्रतिबंध लगे, फिर भी रूस की जनता सड़कों पर नहीं उतरी, देश छोड़ने को तैयार नहीं हुई। लेकिन पार्शियल मोबिलाइजेशन के तुगलकी फरमान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब पुतिन को यूक्रेन के वॉर जोन में 3 लाख रिजर्व सैनिक भेजने की जिद है, तो रूसियों में देश छोड़ने की जिद। रूस में मची भागम भाग पर इंटरनेशनल मीडिया की कई रिपोर्ट चौंकाने वाली हैं, जिसमें एस्केप रूट की डिटेल्ड जानकारी है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के मुताबिक देश छोड़ने के लिए रूसी सबसे ज्यादा जॉर्जिया बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ लोग लंबी कतार से बचने के लिए साइकिल और स्कूटर तक का सहारा ले रहे हैं। दूसरा एस्केप रूट है फिनलैंड बॉर्डर का, जो सेंट पीटरबर्ग के करीब है। फिनलैंड बॉर्डर सेंट पीटरबर्ग से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। तीसरा मंगोलिया का बॉर्डर है, लेकिन 3 बाल्टिक देश और पोलैंड ने रूसियों के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। हालांकि एयर रूट से भी लोगों का पलायन जारी है। रशियन मॉस्को से तुर्की, दुबई, आर्मीनिया, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान भाग रहे हैं। पुतिन के फरमान के साथ ही रूस में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो रिजर्व सैनिक हैं, जिनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई है या फिर जिन्होंने पहले मिलिट्री सर्विस दी हुई है। अब पुतिन की सेना ऐसे लोगों के एस्केप रूट को बंद कर रही है। ट्रैवल एजेंसी ने 18 से 65 साल तक की उम्र के लोगों को टिकट बेचने से इनकार कर दिया है। ऐसे लोगों को रूसी रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लाने को कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, आर्मीनिया के सभी हवाई टिकट बिक चुके हैं। 24 घंटे से मॉस्को से अजरबैजान की सीधी उड़ानें वेबसाइट पर दिखना बंद हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सभी उड़ानों का भी यही हाल है। हालांकि रूस ने पार्शियल मोबिलाइजेशन में कुछ लोगों को छूट भी दी है। स्किल्ड आईटी, मीडिया, फाइनेंशियल प्रोफेशनल को नहीं बुलाया गया है, लेकिन जो रिजर्व जवान हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक जो रिजर्व जवान अब तक रूस से नहीं भाग पाए हैं, वो रूसी सेना को झांसा दे रहे हैं। मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर युवाओं की लंबी कतारें लग रही हैं। जिन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, वो भी अब अपनी एक्स के साथ शादी कर रहे हैं।
जो देश छोड़कर नहीं भागना चाहते, वो शादी कर रहे हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों को घर से निकाल दिया था। अब वो देखभाल के लिए उन्हें अपने घर वापस ला रहे हैं ताकि सेना में भर्ती न होना पड़े। हालांकि रूस में पुतिन के खिलाफ एक तरफ बगावत और पलायन जारी है, तो यूक्रेन के 4 रीजन्स को रूस में मिलाने के लिए रेफरेंडम भी चल रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन में रेफरेंडम के लिए वोटिंग हो रही है, जो 27 सितंबर तक चलेगी। रूस की तरफ से कहा गया है कि 5 दिनों में डीपीआर में 15, ज़पोरिज़िया में 5 और खेरसोन में 7.5 लाख लोग वोट डालेंगे। इन इलाकों में सेपरेटिस्ट लीडर्स और अधिकारी जिनकी मिलीभगत से रेफरेंडम शुरू हुआ, उन सबको पुतिन का खुला समर्थन है। ठीक इसी तरह रूस ने 2014 में क्रीमिया को अपने साथ मिलाने के बाद किया था, जिस पर आज भी रूस का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।